Guys, as you all know, winter has already set in. Winter season आ चुका है. And we all are grappling with this harsh winter. First of all, I would like to tell you the meaning of grapple. Grapple होता है गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, उससे fight कर रहे हैं, किससे? Winter से. You can say we all are battling with winter season. That is harsh winter. So I have given some expression on winter season. Harsh winter. So let's go ahead. It's bone chilling cold today. किसी को बताना है ना कि आज बहुत ही कड़ाकेदार सर्दी है, मतलब हड्डियां में जो ठंड घुस जाती है ना हड्डियों में, ऐसी ठंड है. तो क्या बोलोगे? It's bone chilling cold today. Then it's jaw shaking cold today. जबड़ा ही शेक करने वाली, जबड़ा हिला देने वाली सर्दी है. उसके लिए आपने कहना है जॉ शेकिंग कोल्ड टुडे. मतलब ये जितने भी एक्सप्रेशंस है ना, जब इतनी कड़ाकेदार सर्दी है उसके लिए आप ये एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो. देन इट्स बाइटिंग कोल्ड टुडे. बाइटिंग मतलब काटने वाली सर्दी है, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है. There you can say it's biting cold today. बच्चों, जब टेम्परेचर बिलो 0 हो जाए तब क्या कहोगे? तब आप कहोगे it's arctic today. इतनी ज़्यादा ठंड है. Then it's freezing outside that you can see your breath in the air. इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर सकते हो. तो उसके लिए आप कहोगे It's freezing outside today. Got it? है ना interesting expressions? Then come to it's fog today. बाहर बहुत धुंध है, उसके लिए आपको कहना है It's fog today. It's wind chill. When cold wind blows in winter. सर्दियों में जब सर्द हवाएं चलती हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे? It's wind chill today. समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको एक्सप्रेशंस बहुत ही काम आएंगे, आप इसका यूज जरूर करना. ओके, एज विंटर सीजन हैज सेट इन, वी हैव गॉट वार्म आर्टिकल्स एयर्ड, ड्राई क्लीन, वॉश्ड. जब सर्दियां आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं? हम हवा लगवाते हैं गर्म कपड़ों को, ड्राई क्लीन करवाते हैं या धुलवाते हैं. तो आपने ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी है. हम जैसे ही विंटर सीजन आया तो हमने अपने क्लोथ्स को हवा लगवा दी है. वी हैव गॉट आवर वार्म क्लोथ्स एयर्ड, या ड्राई क्लीन करवा लिए या वॉश करवा लिया है. तो यू हैव टू से दिस वे. नाउ अब कहा जाता है ना ड्रेस वार्म एज विंटर सीजन हैज सेट इन टू बाइट अस. तो हमको आर्टिकल्स चाहिए विंटर सीजन के लिए, हमको वार्म कपड़े भी चाहिए विंटर सीजन के लिए. तो अब उन क्लोथ्स का नाम भी ध्यान से सुनना जो हम विंटर सीजन में यूज करते हैं और आर्टिकल्स भी जो यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. गाइस, नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कैप्स. द कैप विच आई हैव वॉर्न, इसको पता क्या कहते हैं? स्लाउची बीनी. क्या कहते हैं? स्लाउची बीनी. अच्छा, इसका नाम बच्चों पता स्लाउची क्यों पड़ा? स्लाउच होता है रिक्लाइन यानी झुका हुआ, टिल्टेड, बेंड. तो एक तरफ ये झुकी हुई होती है. ये इसका झुकाव चाहे सामने की तरफ इस तरफ साइड पे हो, चाहे बैक साइड हो, तो आप इसको कहोगे स्लाउची बीनी. गॉट इट? कफ्ड बीनी. क्या नाम है? कफ्ड बीनी. सी इट प्रॉपरली. ओके, लुक इट. ये कफ की तरफ फोल्डेड है. जैसे कफ्स होते हैं ना, उसको फोल्ड हम करते हैं, तो इसका नाम उसी प्रकार से बन गया कफ्ड बीनी. ये है बीनी. ये बिल्कुल एक कैप की तरह, इसको हम टोपी कहते हैं, बिल्कुल फिटेड होती है आपके हेड के साथ और बहुत प्यारा शेप आता है. इसको हम लोग बीनी कहते हैं. बीनी. ब्रिम्ड बीनी. क्या कहते हैं? ब्रिम्ड बीनी. ब्रिम्ड क्यों नाम है इसका? देखो ये ब्रिम निकला हुआ है, इसीलिए इसको ब्रिम्ड बीनी कहते हैं. बहुत फेवरेट कैप
प्यारी सी जो कैप आप देख रहे हो, इसको कहते हैं गैट्सबी. डोंट मिस प्रोनाउंस इट. स्पेलिंग इज Gatsby, but how to pronounce? Gatsby. Why? इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? इसको देखो, एक तो इसका ये पीक होती है आगे की तरफ, ब्रिम जिसको हम कह सकते हैं, और ये क्राउन की तरह देखो पफी है, देख रहे हो? और ऊपर टॉप में एक बटन होता है, ठीक है? इसको हम कहेंगे गैट्सबी कैप और न्यूज बॉय कैप. गॉट इट? ये विंटर ग्लव्स हैं, ठीक है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर फिंगर्स यू जस्ट पुट ऑन, ठीक है? फिंगरलेस ग्लव्स हैं, देख लो. Look at this. This is also fingerless gloves. Leather gloves. These are leather gloves. This is called headband. इसको क्या कहते हैं? Headband. और ये क्या है? Scarf. इसको मफलर भी कहते हैं. समझ आ गया? Got it? Good. Guys, now let's come to other warm clothes. See, this is a blazer. Blazer फॉर्मल होता है और इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? ब्लेजर. कभी भी ब्लेजर नहीं कहना, इट्स ब्लेजर. गॉट इट? दिस इज फर जैकेट. लुक एट दिस. दिस इज कॉल्ड फर जैकेट. FUR, फर जैकेट. दिस इज कॉल्ड हुडी. HOODIE, हुडी. अच्छा, इसका नाम हुडी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके देखो बैक साइड हुड लगा हुआ है. दिस इज कॉल्ड हुड. और ओवरऑल पूरी जैकेट को हम फिर हुडी कहते हैं. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड लेदर जैकेट. ये तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी हार्श विंटर से. इसको ज़रूर पहनना. दिसंबर जनवरी के महीने में ये आपके बहुत काम आने वाला है. गाइस, दिस इज लाइट वेट वाटर प्रूफ जैकेट. बहुत ही लाइट वेट है और जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, उससे भी बिलो, तो आपको ये बहुत काम आने वाली है. दिस इज कॉल्ड श्रग. ये भी विंटर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. दिस इज कॉल्ड डेनिम जैकेट. इनफैक्ट ये विंटर में तो काम आती है, ये समर में भी आपके काम आए. दिस इज कॉल्ड फ्लीस टॉप. देखो, इसके ना फ्लीस जो बाहर भी लगी है और इनसाइड भी फ्लीस है. ऑलमोस्ट ज़्यादातर जैकेट्स में आपने देखा होगा फ्लीस इनसाइड लगी ही होती है. इससे भी आपको सर्दियों में बहुत प्रोटेक्शन मिलता है. गाइस, दिस इज कॉल्ड टर्टल नेक स्वेटर, पुलोवर, और इसको आप जंपर भी कह सकते हैं. गाइस, पता है इसका नाम टर्टल नेक क्यों है? क्योंकि ये हाई नेक है. सी, आपको नेक से हवा नहीं जाने देगा, बहुत प्रोटेक्ट करता है, सर्दी से बहुत ज़्यादा बचा लेगा आपको. सी, मैंने भी टर्टल नेक स्वेटर पहना. दिस इज कॉल्ड कार्डिगन. कार्डिगन क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रंट में इसके बटन लगे होते हैं, इसलिए इसको कार्डिगन कहते हैं. गाइस, दिस इज कॉल्ड क्रू नेक स्वेटर और जंपर. अच्छा, इसका क्रू नेक क्यों इसको कहा गया? आपने देखा, बिल्कुल ही फिट है, छोटा सा नेक है. स्पेलिंग बड़ी मज़ेदार है. स्पेलिंग तो सुनोगे आप हैरान हो जाओगे. CREW. सो डोंट मिस प्रोनाउंस इट. इसको आपने क्रू बोलना है. व्हाट डू वी से? क्रू नेक स्वेटर. गॉट इट? गाइस, दिस इज कॉल्ड वी नेक स्वेटर. क्योंकि इसका वी शेप नेक है ना, इसीलिए इसको वी नेक स्वेटर कहते हैं. गॉट इट? गाइस, दीज आर वूलन पैड्स. अच्छा, ये है तो एक, इसको मैंने पैंट्स क्यों बोल दिया? क्योंकि इसके 2 लेग्स हैं, तो पैंट मत बोलना. कभी कभी ना घर में, ममा वेयर इज माई पैंट. इट्स रॉन्ग. यू हैव टू से वेयर आर माई पैंट्स. गाइस, दिस इज a shawl. You feel very cozy when you wrap shawl over your body. Okay, wrap का मतलब क्या होता है? ओढ़ना. जब आप ओढ़ते हो ना शॉल को अपनी बॉडी पर, बड़ा ही cozy फील करते हो. Guys, what do we call these? Everybody knows. These are woolen socks. Guys, now come to boots. These are long boots and these are ankle length boots, or you can say ankle boots. अच्छा, इसको ankle boots क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंकल तक ही होते हैं, इसलिए इसको एंकल बूट्स कहा जाता है.
Got it? Guys, when you feel biting cold, तो हम ईयर्स को भी तो कवर करते हैं. उसको कवर किससे करते हैं? ईयर मफ्स से. किससे? ईयर मफ्स. These are ear muffs. Got it? Guys, as we have covered all warm clothes and accessories as well. अब किसकी बारी आती है? वार्म आर्टिकल्स की. अब उसमें कौन सा वार्म आर्टिकल पहले नंबर पर लेते हैं? रज़ाई, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विल्ट. क्या कहते हैं? क्विल्ट. दूसरे नंबर पर क्या आता है? कंबल, जिसको हम कहते हैं ब्लैंकेट. तो ये दोनों चीज़ें आपको बाइटिंग कोल्ड से प्रोटेक्ट करेगा. गॉट इट? सो गाइज, ड्रेस वार्म in order to protect yourself from harsh winter. Got it?